हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Consider the following statement. A. Charcoal is formed by the burning of the wood in the presence of the oxygen. B. Tidal energy is made available by the gravitational pull of the moon on the earth. Which of these statement is are correct? A only, B only, C both A and B, and D neither A nor B. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be tidal energy. तो जो हमारे पास टाइडल एनर्जी होती है ये हम जो ओशंस होते हैं उनसे ऑब्टेन करते हैं. इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे जो नैरो ओपनिंग होती है सी की उसमें डैम का फॉर्मेशन करके टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट, नाउ इफ वी कंसिडर द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज स्टेटिंग चारकोल इज फॉर्म्ड बाय बर्निंग ऑफ वुड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इट इज इनकरेक्ट वन. जब भी हमें यहाँ पे चारकोल का फॉर्मेशन करना होता है तो हम इसके लिए लकड़ी का यूज करते हैं. तो लकड़ी को जब हम यहाँ पे ऑक्सीजन की अब्सेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो लकड़ी होती है उसमें जो भी वॉलेटाइल मटेरियल होता है जैसे वाटर वेपर वो हमारे पास हट जाता है, और जो यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन होता है एक तो यहाँ पे कार्बन बच जाता है और साथ में ऐश का फॉर्मेशन होता है. तो जब हम इस कार्बन को यहाँ पे बर्न करते हैं तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई कैलोरीफिक वैल्यू के साथ यहाँ पे बर्न होता है. तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज चारकोल इज फॉर्म्ड बाय बर्निंग ऑफ वुड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल बी इनकरेक्ट वन. ये यहाँ पे अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन में ही चारकोल का फॉर्मेशन हो पाता है. सो फ्रॉम द सेकेंड स्टेटमेंट वी कैन से टाइडल एनर्जी इज मेड अवेलेबल बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन द अर्थ, इट इज करेक्ट वन. अगर हम बात करें यहाँ पे टाइड्स के फॉर्मेशन की तो जो सरफेस ऑफ द ओशन होती है उसमें ओशन वेव यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली जनरेट होती है, लेकिन जो मून का ग्रेविटेशनल पुल होता है उसकी वजह से जो अर्थ की सरफेस का वाटर होता है ये 24 आवर्स में 2 बार मैक्सिमम हाइट को रीच करता है और यहाँ पे सबसे बॉटम ये पॉइंट को रीच करता है. तो जब ये मैक्सिमम हाइट को रीच करता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम यहाँ पे टाइड्स का फॉर्मेशन कहते हैं. नाउ जब यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट को रीच करता है तो इसके पास यहाँ पे ज्यादा अमाउंट की एनर्जी सस्टेन रहती है. इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इसके लिए हम यहाँ पे जहाँ सी का नैरो ओपनिंग होता है उसमें डैम का फॉर्मेशन करते हैं, और डैम के फॉर्मेशन की वजह से जब भी टाइड्स वगैरह का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है तो हमारे पास वाटर के लेवल में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और वाटर के लेवल में डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से जो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है वो टरबाइन को रोटेट करता है, और टरबाइन के रोटेशन की वजह से जनरेटर रोटेट होता है और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन होती है. सो वी कैन से हियर जो हमारे पास स्टेटमेंट ए है वो इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट बी इज करेक्ट वन. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. Only B will be the correct option. B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.